नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोथेराप्टिक्स। इस सब्जेक्ट में जो हमारा टॉपिक है इन्फेक्शियस डिसीज। इस टॉपिक में दिए हुए कंडीशंस के बारे में, उनमें से कुछ कंडीशंस के बारे में जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, गोनोरिया, सिफाइलिस, इन इन्फेक्शंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम दैट इज द सार्स। सार्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ में कोविड-19 के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स का ये फुल फॉर्म है। 1 मार्क के लिए एमसीक्यू पूछ सकते हैं, इसलिए ये आपको याद रखना है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम दैट इज द सार्स इज अ वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज्ड बाय अ कोरोना वायरस कॉल्ड सार्स एसोसिएटेड कोरोना वायरस, जिसको हम शॉर्ट में सार्स को बोलते हैं। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये एक तरीके का वायरल रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। मतलब ये वायरस की वजह से होता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें हमारे लंग्स इंक्लूड होते हैं, हमारी ब्रोंकाई, हमारे ट्रैकिया इंक्लूड होते हैं, इनकी ये इलनेस है, इनका ये इलनेस है, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम होता है। ये जो हमारा पार्ट है, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये अफेक्ट होती है। कॉज्ड बाय कोरोना वायरस कॉल्ड सार्स एसोसिएटेड कोरोना वायरस। तो ये किस वजह से होता है? ये कोरोना वायरस की वजह से होता है। जो वायरस है, जिस वायरस से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये कंडीशन ऑकर होती है, वो किस वजह से होती है? कोरोना वायरस की वजह से। इसको सार्स एसोसिएटेड कोरोना वायरस भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन हो गई सार्स की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इटियोलॉजी, इसके कॉजेस क्या है उसके बारे में देखेंगे। सार्स इज कॉज्ड बाय अ स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। सार्स ये किससे होता है? कोरोना वायरस की एक स्ट्रेन होती है। कोरोना वायरस के भी अलग-अलग स्ट्रेन्स होते हैं, तो उसमें से एक स्ट्रेन के थ्रू सार्स ये कंडीशन ऑकर होती है। द सेम फैमिली ऑफ वायरस दैट कॉजेज द कॉमन कोल्ड। तो ये ऐसे वायरस के फैमिली से बिलोंग करता है जो कि कॉमन कोल्ड, मतलब कॉमनली जो हमें कोल्ड होता है, मतलब सर्दी खांसी होती है, ये कंडीशन ऑकर करने वाले, मतलब फ्लू की कंडीशन हम बोल सकते हैं। फ्लू ऑकर करने वाले जो भी वायरसेस है, उन्हीं की फैमिली से, उन्हीं सेम फैमिली से ये भी स्ट्रेन जो है, ये भी कोरोना वायरस भी है, ये बिलोंग करता है। प्रीवियसली दिस वायरसेस हैड नेवर बीन पर्टिकुलरली डेंजरस टू ह्यूमंस। तो पहले ये वायरस जो होते थे, ये ह्यूमंस के लिए उतने डेंजरस नहीं होते थे। कोरोना वायरस कैन हाउ एवर कॉज सीवियर डिसीज इन एनिमल्स। जो कोरोना वायरस था वो एनिमल्स में डिसीज कॉज करता था, वो एनिमल्स को इन्फेक्टेड करता था। ये वायरस ह्यूमंस के लिए पहले डेंजरस नहीं था, ये पहले एनिमल्स के ऊपर अपना इफेक्ट शो करता था। एंड दैट्स व्हाई साइंटिस्ट सस्पेक्टेड दैट द सार्स वायरस माइट हैव क्रॉस्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। इसीलिए जो साइंटिस्ट है उनको ये सस्पेक्ट हो रहा है कि जो सार्स वायरस है वो एनिमल से ही ह्यूमन में आया है, ऐसा उनको लग रहा है। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। यहाँ पर हम सिम्टम्स देखेंगे सार्स के। सार्स यूजुअली बिगिंस विथ फ्लू लाइक साइन एंड सिम्टम्स, फीवर, चिल्स, मसल एक्स, हेडेक एंड ओकेशनली डायरिया। तो सार्स जो होता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो फ्लू लाइक होते हैं, मतलब जैसे सर्दी खांसी जुकाम, इस तरीके से फ्लू जैसे होता है उसी तरीके के साइन एंड सिम्टम्स इसमें। फीवर आता है, ठंडी लगती है, बॉडी पेन होता है, हेडेक होता है, डायरिया होता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं। आफ्टर अबाउट अ वीक, 1 वीक के बाद साइन एंड सिम्टम्स किस तरीके के दिखते हैं? सबसे पहला है फीवर ऑफ 100.5 फ़ारेनहाइट दैट इज द 38 डिग्री सेल्सियस और हाइयर, तो बहुत ज़्यादा फीवर रहता है। सेकंड ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ होती है और खांसी आती है। तो इस तरीके की सिम्टम्स दिखते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके प्रिवेंशन, हम इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं।
सबसे पहला है वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, आपके हाथ आपको बार-बार धोने हैं। वियर डिस्पोजेबल ग्लव्स, आपको ग्लव्स यूज़ करने हैं जो कि हम डिस्पोज़ कर सकें, मतलब एक बार यूज़ कर लिया, उसके बाद उसको डबल यूज़ नहीं करना, उसको डिस्पोज़ कर देना। वियर सर्जिकल मास्क, आपको मास्क लगाना है। वॉश पर्सनल आइटम्स, जो आपके पर्सनल चीज़ें हैं वो आपको प्रॉपर्ली वॉश करने हैं। डिसइंफेक्ट सर्फेसेस, जो आपके सर्फेसेस हैं वो प्रॉपर्ली आपको डिसइंफेक्ट करने हैं। तो इस तरीके की प्रिवेंशंस आपको लेने हैं। देन नेक्स्ट है कोविड-19 वायरस डिसीज़। तो कोविड-19 के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। कोविड-19 सेम ही है, सार्स की तरह ही है, पर जो सार्स है वो बहुत पहले आया था। कोविड-19 अभी 2019 में आया था। तो इसके बारे में देखेंगे कोविड-19 वायरस डिसीज़। इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ वुहान वायरस, इसको वुहान वायरस भी कहा जाता है। नोवेल कोरोना वायरस 2019, COVID-19 virus, SARS-CoV-2 that is the severe acute respiratory syndrome, कोरोना वायरस 2। तो इसको ये सारे नाम दिए गए हैं। इसको वुहान वायरस भी कहा जाता है, नोवेल कोरोना वायरस 2019 कहा जाता है, कोविड-19 वायरस कहा जाता है, साथ में सार्स कोव 2 कहा जाता है। दैट इज द सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। द वर्ड कोरोना इज लैटिन फॉर क्राउन। तो कोरोना ये जो वर्ड है ये एक तरीके की लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग होता है क्राउन। कोरोना वायरस आर अ ब्रॉड फैमिली ऑफ वायरस नेम आफ्टर द क्राउन लाइक स्पाइक्स ऑन देयर सरफेस। तो कोरोना वायरस ये जो फैमिली होती है, जो वायरस की फैमिली होती है, बहुत ब्रॉड होती है। तो इनको नेम किस तरीके से दिया गया कोरोना, क्योंकि इनके जो सरफेस होते हैं उसके ऊपर स्पाइक्स प्रेजेंट रहते हैं, क्राउन लाइक स्पाइक्स प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इनको कोरोना वायरस ये नाम दिया गया। दे टिपिकली कॉज माइल्ड टू मॉडरेट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन ह्यूमंस। तो ये माइल्ड टू मॉडरेट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बट कैन ऑल्सो कॉज मोर सीवियर इन्फेक्शन सच एज न्यूमोनिया एंड अदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसकी वजह से न्यूमोनिया भी हो सकता है या फिर दूसरे हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इस तरीके का ये वायरस है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। कोविड-19 की डेफिनेशन क्या है? कोविड-19 इज कॉज्ड बाय द SARS-CoV-2 वायरस। कोविड-19 कैन कॉज माइल्ड टू सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस इंक्लूडिंग डेथ। तो कोविड-19 ये SARS-CoV-2 मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 इसकी वजह से होता है, और कोविड-19 की वजह से माइल्ड टू सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है। मतलब हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके की ये कंडीशन होती है कोविड-19। यहाँ पर हमें टाइप्स दिए गए हैं कोरोना वायरस के। कोरोना वायरस के अलग-अलग टाइप्स होते हैं, उनके बारे में देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला टाइप है ह्यूमन कोरोना वायरस 229E, दैट इज द HCoV 229E। इट इज द अल्फा कोरोना वायरस। तो ये एक टाइप हो गया, ये है अल्फा कोरोना वायरस। सेकेंड है ह्यूमन कोरोना वायरस OC43, दैट इज द HCoV OC43। इट इज अ बीटा कोरोना वायरस। ह्यूमन कोरोना वायरस के टाइप्स पूछ सकते हैं, नाम पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, तो ये आप याद रखना। तो ये बीटा कोरोना वायरस है। देन थर्ड है सार्स कोरोना वायरस। इट इज अ बीटा कोरोना वायरस। सार्स कोरोना वायरस भी बीटा कोरोना वायरस है। सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। Fourth one is the human coronavirus NL63. It is the alpha coronavirus. It was first reported in Netherlands. तो human coronavirus NL63 ये अल्फा कोरोना वायरस है और ये सबसे पहले कहाँ पाया गया? नेदरलैंड में पाया गया। फिफ्थ है HKU1 कोरोना वायरस। इट इज अ बीटा कोरोना वायरस। ये बीटा कोरोना वायरस है। इट वॉज ओरिजिनेटेड इन हांगकांग। ये हांगकांग में सबसे पहले पाया गया। सिक्स्थ है MERS को, इट इज अ बीटा कोरोना वायरस। मर्स कोरोना वायरस जो है ये बीटा कोरोना वायरस है। देन नेक्स्ट है सेवेंथ SARS-CoV-2। इट इज अ बीटा कोरोना वायरस। SARS-CoV-2 मतलब ये कोविड-19 ही। इट हैज बीन रिपोर्टेड इन 2019 फ्रॉम वुहान चाइना। तो ये 2019 में
वुहान, चाइना के वुहान इस शहर में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया, सबसे पहले पाया गया, इसलिए इसको वुहान वायरस भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये अलग-अलग टाइप्स होते हैं कोरोना वायरस के, जो कि अभी तक हमें पता चले हैं। तो इस तरीके से ये हो गए टाइप्स। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये किस तरीके से ट्रांसमिट होता है। ह्यूमन कोरोना वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो ये एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो किस तरीके से होता है? सबसे पहला है थ्रू ड्रॉपलेट्स रिलीज इन द एयर व्हेन पेशेंट कफ और स्नीज। तो जो पेशेंट है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, वो खांस रहा है या फिर छींक रहा है, तो उस कंडीशन में जो ड्रॉपलेट्स एयर में रिलीज होते हैं उनके थ्रू हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उनके थ्रू जो हेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। सेकेंड है बाय टचिंग एन ऑब्जेक्ट दैट मे हैव द वायरस ऑन इट एंड देन टचिंग योर आईज नोज और माउथ विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स। तो कोई हेल्दी पर्सन है, उसने ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को टच किया या फिर किसी सरफेस को टच किया जहां पर वायरस प्रेजेंट है, उस सरफेस पे टच करके उसने अपने आईज पे टच किया, माउथ पे, नोज पे, अपने हैंड वॉश किए बिना उसने अगर टच किया अपने आईज पे, माउथ पे, नोज पे, तो उस कंडीशन में वो इन्फेक्टेड हो सकता है। थर्ड इज द थ्रू क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट सच एज हैंडशेक, हैंडशेक की वजह से भी ये स्प्रेड हो सकता है। इन रेयर केसेस थ्रू फीकल कंटेमिनेशन, तो ये फीकल कंटेमिनेशन की वजह से भी हो सकता है, बहुत रेयर केसेस में ये पाया जाता है। तो इस तरीके से ये स्प्रेड होता है, इस तरीके से ये ट्रांसमिशन के मोड हो गए। देन नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, ये किस तरीके से डेवलप होता है उसके बारे में जानेंगे। कोरोना वायरस अटैचेस टू होस्ट सेल, होस्ट सेल मतलब जो पेशेंट है उसके जो सेल होते हैं उसको जाके सबसे पहले ये अटैच होता है। अटैच होने के बाद क्या करता है, कोरोना वायरस एंटर्स द होस्ट सेल। ये जो कोरोना वायरस है ये उस होस्ट सेल के अंदर एंटर होता है, मतलब जो पेशेंट है उसके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर एंटर होता है, सेल के अंदर घुस जाता है। उसके बाद क्या करता है ये, कोरोना वायरस रिलीज कंटेंट इनटू द होस्ट सेल साइटोप्लाज्म। जो पेशेंट है उसके सेल में ये जो कोरोना वायरस है ये कुछ कंटेंट रिलीज करता है, कुछ चीजें रिलीज करता है। जो पेशेंट है उसके सेल के साइटोप्लाज्म में ये कुछ चीजें रिलीज करता है। उसके बाद क्या होता है, कोरोना वायरस यूजेस होस्ट सेल टू क्रिएट न्यू वायरल कंटेंट्स। तो ये जो कोरोना वायरस कुछ कंटेंट जो है वो सेल साइटोप्लाज्म में, जो पेशेंट है उसके साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में ये रिलीज करता है। उसके बाद उसी सेल को यूज करता है किस लिए, क्रिएट न्यू वायरल कंटेंट्स, मतलब कोरोना वायरस की तरह ही न्यू सेल्स तैयार करने के लिए ये उस होस्ट सेल का, जो भी पेशेंट का जो सेल, जिस सेल को इसने कोरोना वायरस ने अफेक्ट किया है उस सेल का वो यूज करता है न्यू वायरल कंटेंट्स को क्रिएट करने के लिए। अब ये क्रिएट करता है तो उसके बाद क्या होता है, कोरोना वायरस रिप्लिकेट इनसाइड होस्ट सेल। ये जो कोरोना वायरस होता है ये वहीं पर रिप्लिकेट मतलब अपनी बहुत सारी कॉपीज फॉर्म करता है जो पेशेंट है उसके सेल के अंदर। देन नेक्स्ट क्या होता है, न्यूली फॉर्म कोरोना वायरस लीव होस्ट सेल। जो न्यू कोरोना वायरस जो फॉर्म होते हैं उस सेल में, वो सेल से बाहर निकल जाते हैं, दूसरे सेल्स को अफेक्ट करते हैं, वहां पर अपनी कॉपीज तैयार करते हैं, फिर से वो न्यू कॉपीज जो होती है, जो न्यू कोरोना वायरस होता है वो फिर से निकल के दूसरे सेल्स को, तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है और फिर सिम्टम्स दिखना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं। तो तब हमें पता चलता है कि हमें कोरोना वायरस ये कंडीशन हुई है। तो इस तरीके से ये कंडीशन डेवलप होती है, इस तरीके से ये पैथोफिजियोलॉजी हो गई कोविड-19 की। इसका इंक्यूबेशन पीरियड अगर हम देखें तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस डिसीज दैट इज द 2019 that is the COVID-19 में appear 2 to 14 days after exposure। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कब दिखते हैं, एक्सपोजर के बाद, इन्फेक्शन होने के बाद 2 से 14 दिन के बाद इसके सिम्टम्स दिखते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं। कॉमन सिम्टम्स सबसे पहले देखेंगे, कॉमन सिम्टम्स कौन से होते हैं, फीवर आता है, कफ आता है, खांसी आती है, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 में इंक्लूड लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल। तो अर्ली सिम्टम्स अगर हम देखें कोविड-19 के, तो जो टेस्ट और स्मेल है वो हमें नहीं आती, टेस्ट भी नहीं आती खाने की कुछ और हमें स्मेल भी नहीं आती। अदर सिम्टम्स कैन इंक्लूड, कुछ सिम्टम्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और डिफिकल्टी ब्रीदिंग,
सांस लेने में तकलीफ होती है, मसल एक्स बॉडी पेन होता है, चिल्स ठंडी लगती है, सोर थ्रोट, रनी नोज, हेडेक, चेस्ट पेन, पिंक आई दैट इज द कंजक्टिवाइटिस, नौशिया, वोमिटिंग, डायरिया, इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है। बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है कोरोना वायरस के डिटेक्शन के लिए। देयर आर वेराइटी ऑफ टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कोरोना वायरस। बहुत सारे वेराइटी ऑफ टेस्ट जो है वो अवेलेबल है कोरोना वायरस के डिटेक्शन के लिए। तो सबसे पहली है स्वैब टेस्ट। तो स्वैब टेस्ट मतलब क्या होता है। इन दिस टेस्ट अ स्पेशल स्वैब इज यूज टू स्क्रैप a sample out of the nose or throat of the individual। तो कोविड-19 में आपने भी स्वैब टेस्ट की ही होगी। स्वैब टेस्ट में क्या करते हैं, नोज से या फिर हमारे थ्रोट से, हमारे नोज में या फिर हमारे थ्रोट में एक स्वैब एंटर किया जाता है और वहां से जो सैंपल है वो लिया जाता है और फिर उसको टेस्ट किया जाता है। तो ये जो हो गई, ये हो गई स्वैब टेस्ट। देन नेक्स्ट है आरटीपीसीआर टेस्ट। इसका भी नाम आपने सुना होगा। रियल टाइम आरटीपीसीआर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज लेबोरेटरी मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोविड-19 वायरस। तो रियल टाइम आरटीपीसीआर ये मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है लेबोरेटरीज में, लैब्स में कोविड-19 वायरस के आइडेंटिफिकेशन के लिए। दिस टेस्ट इज मेथड ऑफ न्यूक्लियर डिटेक्शन टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ यूनिक जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस। ये जो टेस्ट होती है ये न्यूक्लियर डिटेक्शन की एक तरीके की मेथड होती है। किस लिए ये यूज की जाती है। जो वायरस के अंदर यूनिक जेनेटिक मटेरियल होता है, जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है उसका प्रेजेंस मतलब वो वहां पर प्रेजेंट हो तो वो आइडेंटिफाई हम इजीली कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। तो इस तरीके से ये टेस्ट होती है आरटीपीसीआर। देन नेक्स्ट है nasal aspirate। nasal aspirate मतलब in this case a saline solution will be injected into your nose and then a sample is taken with a light suction। तो एक saline solution जो है वो हमारे नोज में इंजेक्ट किया जाता है, नोज में डाला जाता है और फिर लाइट सक्शन के थ्रू वो लिया जाता है सैंपल और फिर उसको लैब में चेक किया जाता है। तो इस तरीके की ये मेथड हो गई। देन ट्रैकियल एस्पायरेट। ट्रैकियल एस्पायरेट मतलब क्या होता है। इन दिस केस a thin tube with a torch, also known as bronchoscope, is put into your mouth to reach your lungs from where a sample is collected। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस टेस्ट में क्या किया जाता है, एक थीन ट्यूब जो है वहां पर टॉर्च प्रेजेंट रहता है, वो हमारे ट्रैकिया में एंटर की जाती है, हमारे ट्रैकिया में उसको डाला जाता है, जिसको हम ब्रोंकोस्कोप भी बोलते हैं। हमारे माउथ के थ्रू हमारे लंग्स तक इसको डाला जाता है और वहां से सैंपल जो है वो कलेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से ये ट्रैकियल एस्पायरेट ये टेस्ट होती है। देन नेक्स्ट है स्पूटम टेस्ट। तो स्पूटम टेस्ट मतलब स्पूटम इज थिक म्यूकस दैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द लंग्स एंड कम्स आउट विद अ कफ। तो स्पूटम ये क्या है, ये एक तरीके का म्यूकस है जो कि हमारे लंग्स में एक्यूमुलेट होता है और जब भी हम खांसते हैं, जब भी हमें खांसी आती है उस टाइम पे ये बाहर आता है। ड्यूरिंग दिस टेस्ट you are required to cough up sputum in a special cup or a swab is used to take a sample from your nose। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, आपको खास के जो आपका स्पूटम है वो एक कप में आपको कप में लेना पड़ता है या फिर आपके नोज के थ्रू स्वैब का यूज करके नोज के थ्रू ही सैंपल लिया जाता है और फिर इसको टेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से ये स्पूटम टेस्ट होती है। देन नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। इन दिस केस अ ब्लड सैंपल इज टेकन फ्रॉम अ वेन इन द आर्म। तो इसमें क्या किया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो इस तरीके से ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है कोरोना वायरस की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। इसमें सबसे पहला है वॉश योर हैंड्स। आपके हाथ आपको प्रॉपरली धोने हैं। वियर डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज करने हैं। वियर सर्जिकल मास्क लगाना है। वॉश पर्सनल आइटम्स, आपके जो भी चीज़ें हैं वो वॉश करने हैं प्रॉपरली। डिसइंफेक्ट सरफेसेस, जो आपके सरफेसेस मतलब आप खांस रहे हो, छींक रहे हो या फिर कोई अदर पर्सन आया है वहाँ पर छींक रहा है या फिर खांस रहा है, तो उस कंडीशन में उस सरफेस को डिसइंफेक्ट करना है। कोविड-19 वैक्सीनेशन, आपको वैक्सीनेशन लगाना है। तो इस तरीके के नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपको करने हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब कौन कौन सी मेडिकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है निर्माट्रिलवीर एंड रिटोनावीर, ये दो मेडिसिन यूज किए जाते हैं। रेमडेसिविर, इट इज एन एंटीवायरल ट्रीटमेंट यूज इन अडल्ट्स एंड
चिल्ड्रन। तो रेमडेसिविर ये एक मेडिसिन हो गई, ये एक तरीके का एंटीवायरल ट्रीटमेंट है जो कि चिल्ड्रंस और अडल्ट्स में यूज़ किया जाता है। टेल्वोविमैब ये एक मेडिसिन हो गई। मोल्नुपिराविर ये एक तरीके की मेडिसिन हो गई जो कि कोविड-19 इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स हो गए, इस तरीके की ये मेडिसिन्स हो गई जो कि कोविड-19 इस कंडीशन में यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर हमने सारे जो डिसीज़ दिए गए हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़, इस टॉपिक में जितने भी हमें डिसीज़ कंडीशंस दिए गए हैं, कौन-कौन से दिए गए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सिफाइलिस, गोनोरिया, एड्स, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, सार्स, कोविड-19, हेपेटाइटिस। तो इस तरीके के ये सारे डिसीज़ कंडीशन हमने देख लिए हैं, जितने भी इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं उनकी डिटेल स्टडी हमने की है। अगर आपने एक भी लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सारे लेक्चर्स वन बाय वन आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्फेक्शियस डिसीज़ के बाद जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे, उसमें जो भी डिसीज़ कंडीशंस दी गई है उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।